आई था ऑल्सो आई बिलीव डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग है। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के हार्ट वर्सेस माइंड वर्सेस एक्शन, राइट। हार्ट वर्सेस माइंड, फीलिंग्स, इंटेंशंस वर्सेस एक्शन, राइट। कि उनके माइंड में या उनके दिल में जैसा चल रहा है या जैसी इच्छा उनके दिल में है या दिल जैसा सोच रहे हैं वो इस रिलेशन के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो क्या वैसा ही करते हैं और एक्चुअल में सोच क्या रहे, इंटेंशन क्या है आपको लेकर के उनकी, ठीक है। क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है, ठीक है। चलिए तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए करना आप इसको, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, राइट। एंड वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो या और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये कर लीजिए और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट। एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। सो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो यू कैन बुक योर पेड पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, एंड माई इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन in this description, in this video's description box, right, और mention in about channels about section, ठीक है, राइट। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आप, ठीक है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। टाइमलेस है तो आप इसको जब भी क्लिक करेंगे इस वीडियो को, ये वीडियो तभी से आपसे लागू होगी, तभी से ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है, उसी टाइम से, राइट। चाहे आप इसको 6 महीने बाद क्लिक करते हैं, 6 साल बाद क्लिक करते हैं, ये तब से आपके लिए तब से रेजोनेट होगी उसी टाइम से। एंड एनर्जी बेस्ड है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियाक के, साइन के, कंट्री, रिलीजन के हैं, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं। आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, स्पेसिफिक कोई पर्सन है, सिचुएशन है, ठीक है, जिनके बारे में आप जानने की सोच रहे हैं तो सोच सकते, देख सकते, देख के सोच सकते हैं, आई मीन टू से सोच के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंड जस्ट लव और लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग ये रीडिंग है, ठीक है। तो आप जिस भी अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं किसी, तो डेफिनेटली, ठीक है, आप उस व्यक्ति को कंसिडर करके ये रीडिंग देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन को कंसिडर करके कि ये सिचुएशन पास्ट में रहा है या ये उसके माइंड में चल रहा है, दिल में चल रहा है, और ये चीज़ें आपके लिए करने वाला है या करने वाली है, ठीक है, एक्शंस के थ्रू अपने को, ठीक है। चलिए आप लोग पर्सन अपनी जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, और एंजल से कीजिए प्रे कि वो आपका मार्गदर्शन करें, मीन्स आपको गाइड करें इस रीडिंग के थ्रू। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स क्या इंटेंशंस है, क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उस व्यक्ति की, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उसकी क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं वो, क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या है उनकी नीयत में। एंजल्स दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस में, दिल में तो ये चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है एंजल्स, उस मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच करके देख रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है उनके थॉट प्रोसेस में मेरे व्यूवर्स को लेकर के। ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, तेरी जुल्फ़ ने मुझ पे साया किया, हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू
ये सॉन्ग चैनल हुआ अभी अभी मुझे, मैं जब भी कार्ड शफल कर रही थी, आप लोगों के दिल और दिमाग की एनर्जीज अनफोल्ड करी थी, तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के ये है उनकी इंटेंशन कि कहीं ना कहीं आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हो, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ के आप, राइट। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या कुछ रहने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन को अनफोल्ड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके नेक्स्ट सेक्शन होने क्या वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। कोई भी तो ऐसा लम्हा नहीं है कि जिसमें मेरे तो होता नहीं है, मैं सो भी जाऊं रातों का लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है, तू है कि मुझ में सोता नहीं है, हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। चाहे तो आप ये सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। मूवी आई थिंक जन्नत का सॉन्ग है, आई थिंक ये जन्नत मूवी का सॉन्ग है, तो आप सुन सकते हैं। ये चैनल ना ये आपके लिए चैनल हो रहा है, आपके पर्सन के ख्यालात कुछ ऐसे हैं आपके को लेकर के, उनके माइंड में यही चल रहा है। कोई भी तो ऐसा लम्हा नहीं है कि जिसमें, ये है नेक्स्ट एक्शन, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, राइट। चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है इससे हम क्लैरिफाई भी करेंगे। सो दिल में 2 ऑफ फायर मीन्स कि देखो कहीं ना कहीं सोच तो आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दुविधा है या तो उनके दिल में, मन में, ठीक है, या कोई दो सिचुएशन है, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने ना मे भी पास में आपको नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, राइट, मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया आपसे उसके कारण, ठीक है। कोई मनी, किसी के लिए मनी सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए फैमिली सिचुएशन, किसी के लिए उनके पार्टनर की खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, माइंड की नेगेटिव माइंडसेट के प्राणी हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ों को नेगेटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा सोचते हैं रादर देन कि उसको इस सकारात्मक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एस्पेक्ट से सोचने की जगह, राइट। और ये इसलिए भी हो सकता है उनके अनहिल पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, उनके बिलीफ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, राइट, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है, तो राइट, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ लैक हो सकता है। अभी कहते हैं ना कि हेल्थ ठीक नहीं है तो उससे भी नेगेटिविटी आ जाती है, या मनी क्राइसिस चल रहे हैं या किसी तरीके के, तो उस वजह से भी, राइट। आपको देखो आपसे वो बात करने की सोच रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ, अगर कांटेक्ट में है तो भी और नो कांटेक्ट में है तो भी आपसे वो मैसेज करने की, कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और वो रिगार्डिंग देखो उन्होंने वॉक अवे किया था तो वॉक अवे के बारे में सोच रहे हैं के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, मीन्स कि पैचअप करेंगे कि एक्सक्यूजेस दे करके पैचअप हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। या देखो कुछ के पर्सन के तो मनी इशू थे, इस वजह से उन्होंने इग्नोर किया या मूव ऑन किया, मनी करियर का इशूज़, कुछ की फैमिली कम्युनिटी का इशूज़ हो सकता था, उस वजह से कुछ के पर्सन की लैक मेंटेलिटी थी, लैक माइंडसेट था, या कोई सिचुएशन भी थी ऐसी जिसकी वजह से, तो वो डिस्कस करेंगे आपसे, अपनी सिचुएशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिकली कि हुआ क्यों ये आपके साथ, आपको क्यों इग्नोरेंस देनी पड़ी, क्यों इग्नोर करना पड़ा, या क्यों वॉक अवे किया उन्होंने, ठीक है। ऐसा उनके मन में, दिल में चल रहा है आपको लेकर के कि आपसे बात करें, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्लैरिफाई कर लेते हैं, लेकिन दुविधा बनी हुई है, ठीक है। अभी भी उनके दिल में क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और दो सिचुएशन भी हो सकती है, दो कि मनी, या एक तरफ मनी और एक तरफ आप, सिचुएशन है उनके लिए दो सिचुएशन, कि उस पर फोकस करें कि उस पर फोकस करें। एक मिनट, लाइट चली गई गाइस, एक मिनट, चलिए। या एक तरफ कोई और रिलेशन हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ उनकी फैमिली कम्युनिटी हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं, राइट। या एक तरफ उनकी खुद की नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, उनके डाउट्स, उनके फियर्स, उनके ओवर थिंकिंग, और एक तरफ आप हैं कि वो अपनी ओवर थिंकिंग को चूज़ करते हैं, अपने डाउट फियर को, या आपको चूज़ करते हैं, ठीक है।
टू ऑफ फायर्स, क्यों एंजल्स व्यूवर्स की दिल की एनर्जीज में क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन रखते हैं एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन। एस ऑफ अर्थ, राइट, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। दो सिचुएशन में से आपको ही चूज़ करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। अगर कोई दो पर्सन भी है उनकी लाइफ में तो उसमें से वो आपको ही चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। या दो सिचुएशन भी है तो ठीक है, दो सिचुएशन में से प्रायोरिटी आपको ही देना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर। बट वही सोच रहे कैसे करना है, ठीक है, कैसे भी क्या करना है उन्होंने डिसाइड तो कर लिया, सब कुछ है, बस अब आपसे बात करनी रह गई है उनसे, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच करना रह गया। मैसेंजर ऑफ फायर क्यों है एंजल्स, पेज ऑफ फ्रेंड्स क्यों है, पेशेंस की एनर्जीज है, ठीक है। पेशेंस में भी बहुत टाइम से रखा हुआ उन्होंने, ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत टाइम से पेशेंस में से हैं वो, पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। बट अभी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अभी काफ़ी सूझबूझ है, अब उनके पास प्लानिंग है, आइडियाज़ हैं, सोल्यूशन है, ठीक है, कि कैसे इस रिलेशन को बैलेंस किया जाएगा, कैसे स्टार्ट की जाएगी, कैसे इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे ना, तो दो सिचुएशन में से उन्होंने चुना आपको है, अब आपके लिए करना है, ठीक है। बहुत टाइम से वो दो सिचुएशन पे जगल कर रहे थे या टाइम दे रहे थे तो भी, ठीक है। और उन्होंने खुद की भी को भी हील किया, अगर उनकी खुद की नेगेटिव माइंडसेट थी तो काफ़ी हद तक, या हेल्थ इश्यूज़ थे तो भी उसको हील कर किया है, या मनी इश्यूज़ थे उसको भी हील किया है, या फैमिली नहीं मान रही थी किसी की, पेरेंट्स वगैरह, तो उसको भी उन्होंने, ठीक है, बैलेंस किया है कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो वो, ठीक है, से वॉक अवे करने की सोचे, अगर दो या कर चुके हैं, अगर देखो दो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी ना एज अ लव अफेयर, तो उसमें से एक सिचुएशन से वो वॉक अवे कर चुके हैं, या ठीक है, कुछ के पर्सन और कुछ के पर्सन अब सोच रहे हैं कि वो उस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके चुनना आपको है, आपसे एक न्यूज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपसे बैलेंस करना। क्वीन ऑफ वाटर, क्योंकि आप उनके दिल की रानी हैं या दिल के राजा हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा बे इंतहा प्यार करते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, केयर है, आप बहुत ज़्यादा लविंग नर्चरिंग लॉयल पर्सन है उनके लिए भी और वैसे भी, आपसे उनको हीलिंग मिलती है, ठीक है, हीलिंग भी मिलती है। और अब वो चाह रहे हैं कि, ठीक है, आपसे मैरिज की जाए, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है, आपको चुना जाए अपना मैरिज पार्टनर, ठीक है, और मैरिज हो रखी है तो अब वापस से इसमें इस रिलेशन को हील किया जाए, ठीक है, इसको नर्चर किया जाए, दिल से बहुत प्यार करते हैं, आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब आपके रिलेशन को और आपको वो नर्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है, केयर करना चाह रहे हैं, पैम्पर्ड करना चाह रहे हैं, राइट। उनको ये भी है कि आप बिल्कुल सेल्फ लव में रहते हैं, अगर वो आपको इग्नोर भी करते हैं ना किसी वजह से, किसी रिलेशन की या सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप ना, ठीक है, लैक मेंटेलिटी में नहीं होते कभी भी, ठीक है, आप खुद को हील करते हैं, खुद को नर्चर करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, सेल्फ वर्थ में रहते हैं, कि आप कभी उन पर रिलायबल नहीं हो रहते, को डिपेंडेंट नहीं होते, या वो लेड, ठीक है, आपकी लाइफ से वॉक अवे भी करना चाहते हैं तो ठीक है, आप उनको कहते हैं ना जकड़ के नहीं रखते, उन पर कोई कंडीशन लागू नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना कार्मिक्स लोग होते हैं ऐसे, जैसे थर्ड पार्टीज होती होगी कि वो वहाँ से वॉक अवे भी करना चाह रहे हैं तो उन पर प्रेशर लादना, उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनको बाउंडेशन में रखना, ठीक है, ऐसा आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ वर्थ में रहते हैं, आपको पता है अपनी वर्थ, कि आप ना तो किसी पे को डिपेंडेंट भी नहीं हो, आप अपने में ही इनफ हो, ठीक है। और कोई चुनेगा तो कोई ऐसे अपने दबाव से नहीं चुनेगा आपको, ठीक है, दिल से चुनेगा। और कोई है उनकी लाइफ में तो वो दबाव बनाते हैं, ठीक है, उनको, लेकिन आप कभी दबाव नहीं बनाते उन पर, ठीक है, इस वजह से भी और रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, एडमायर करते हैं, और आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैसमराइज है वो, आप में पैशन है, अट्रैक्शन है, और आपसे भी वो पैशन अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हैं, एक अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है, एक अटैचमेंट को डिपेंडेंट वाला ही नहीं, ठीक है, अनकंडीशनल लव वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि वो व्यूवर्स आपके पार्टनर ने ना दो सिचुएशन थी उनकी लाइफ में जिसमें वो काफ़ी टाइम से जगल कर रहे थे या बैलेंस कर रहे थे, अब उन्होंने ठान लिया कि वो एक सिचुएशन से उनको वॉक अवे करना है, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन थी या कोई भी पर्सन था ना, थर्ड पार्टी थी, उससे वो वॉक अवे करेंगे और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है, आपसे ये रिलेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, आपको ही चुनेंगे,
ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है एंजल्स उनकी, क्योंकि दिल में तो जज्बात बस आपके लिए ही भरे हुए हैं। पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, गिल्ट भी है, कहीं ना कहीं सोरो भी है कि आपसे अगर मूव ऑन किया, जाती की आपके लिए कुछ, या मूव इग्नोर किया तो ठीक है, या आपको डिलेस पे रखा। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कुछ भी बस अपने इस पार्टनर से। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक, ये राशियां हैं अभी तक। टॉरस अर्थ साइन ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेज, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। वर्गो काफ़ी स्ट्रांग है इसमें। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ठीक है, जिसमें वर्ग काफ़ी स्ट्रांग हो रखा है इसमें, मीन्स लॉजिकल हो रहे हैं, अब लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं आपके रिलेशन के लिए अब। ठीक है, पहले तो यूं ही सोचते रहते थे, अटैचमेंट था, उसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने का कभी सोचा नहीं था उन्होंने। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने का भी सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ें आपके साथ हो उनकी लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिकली आप साथ रहें, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, अबंडेंट हो, बैलेंस हो उसमें। ठीक है, प्रैक्टिकली बातचीत हो आपकी। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में, सिर्फ सोच में नहीं। सोचते तो ठीक है, पहले ज़्यादा सोचते थे, करते नहीं थे, अब करने की सोच रहे हैं आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, दिल से। एंड जस्ट उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, 4 ऑफ एयर की एनर्जीज क्यों है, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज। देखो कुछ भी बस सेपरेशन में हो सकते हैं अभी राइट नाउ। ठीक है, या फिर अभी बातचीत बंद है। ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं है, पॉज पे है। ठीक है, क्यों है जस्ट 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, क्लैरिफाई कीजिए क्या सोच रहे हैं विवर्स के पर्सन विवर्स को लेकर के। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर। देखो वो सोच रहे हैं कि कैसे आपकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है आपकी। ठीक है, कैसे आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो कैसे इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को ठीक है न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपसे कैसे एक न्यू स्टार्ट करनी है, इस सेपरेशन की साइकिल को कैसे एंड करनी है, इस नो कॉन्टैक्ट की साइकिल्स को, इस डिलेज की साइकिल को। ठीक है, या कोई बर्डन है वो कैसे एंड करना है। बर्डन है, देखो उनको रिग्रेट है आपसे मूव ऑन करने का, आपको इग्नोर करने का, या आपकी कोई इच्छा रही है वो ना पूरी कर पाने का, तो उस बर्डन को कैसे रिलीज करके आपसे कैसे न्यू स्टार्ट करें। और हो सकता है उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी करियर की हो सकती है, किसी और रिलेशन या फैमिली की हो सकती है, या मनी, करियर, कुछ भी हो सकता है। तो वो उस बर्डन से कैसे फ्री हों वो भी सोच रहे हैं, जिससे कि वो आपसे स्टार्ट कर सके, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी, अबंडेंस कर क्रिएट कर सके, आपसे मैरिज कर सके अगर मैरिज नहीं हुई है तो। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें। क्लियरिटी, देखो उनको काफ़ी क्लियरिटीज मिल रही है, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं आप। ठीक है, और विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशन में, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, थॉट प्रोसेस में भी चल रहा है उनके आपसे बात करना, एक न्यू स्टार्ट करना, इसमें सोल्यूशन करना। ठीक है, और इसमें कमिटमेंट करना, स्टेबिलिटी करना, और कोई बर्डन है उसको रिलीज़ करना। ठीक है, आपके बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, गलत फहमियाँ हैं कुछ। ठीक है, या कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको रिलीज़ करना अननेसेसरी आपके रिलेशन से, और किसी और के बर्डन के कारण कोई और सिचुएशन है जिसके कारण कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखो, अगर वो फुलफिल करने वाली है, अगर करियर, जॉब, मनी की है या फैमिली की है, तो उसको फुलफिल करके आपकी तरफ बड़े, पेरेंट्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, और नहीं तो देखो थर्ड पार्टी से या ऐसी कोई सिचुएशन है, लव अफेयर, तो उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, एंड जस्ट हर्मिट का कार्ड क्यों है, देखो काफ़ी इस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों की ज़्यादा बातचीत हो रही है, अगर कांटेक्ट में भी हो तो, और नो कांटेक्ट में तो मेरे को मोस्ट ऑफ दी व्यूवर्स लग रहे हैं कि नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में ही है अभी अपने पार्टनर से। ठीक है, एंड जस्ट हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए क्या से सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, दिमाग से क्या सोचते हैं, दिमाग से क्या है सोच, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि देखो उनको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती होगी, काफ़ी, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें काफ़ी टाइम से बैलेंस करते आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करते आ रहे हैं उसकी। ठीक है, बर्डन उठाते आ रहे हैं, उसके कारण से ड्रेन हो गए, मेंटली भी ड्रेन हो गए। ठीक है, तो मेंटली भी एग्जॉस्ट फील करते हैं। 7 ऑफ एयर, हर्मिट का कार्ड है। ठीक है, वो क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ एयर ने। पेज ऑफ फायर, आपसे देखो एक न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं वो। ठीक है,
लेकिन सोच रहे हैं कैसे करें, क्योंकि पास में उन्होंने या तो आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, या चीट किया है, धोखा दिया है, मूव ऑन किया है किसी के वजह से, या किसी की वजह से चीट किया है, थर्ड पार्टीज की वजह से, या झूठ बोला है आपसे, या अपने इमोशंस को ही हाइड रखे हैं, या अपने डिज़ायर्स को ही हाइड रखा है, या कोई चीटिंग्स की आपकी से किसी तरीके से। तो अभी वो सोच रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ अगर कम बैक करना है, आपसे बात करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, इस रिलेशन में बैलेंस स्टेबिलिटी करनी है, तो वहाँ अब उनको एक्सक्यूजेस तो चाहिए ना, ठीक है, आपकी तरफ लौटने के लिए, अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की थी आप तो, है ना। अब उनको अपनी गलती का भी रियलाइजेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर्स, थोड़े स्पिरिचुअली भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। और स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो अब तो बनता ही है उनका स्पिरिचुअली सोचना आपको लेकर के, अगर आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो तो उनके, ठीक है। अब उनको खुद की भी कमियों का एहसास हो रहा है कि पास में अगर उन्होंने झूठ बोला है, लड़ाई झगड़ा किया है, वॉक अवे किया है, आपको चीट किया है, या अपने खुद के इमोशंस नहीं आपसे हाइड की, एक्सप्रेस किए अपनी डिज़ायर्स, ठीक है, तो वो चीज़ों का भी गिल्ट है उनको, बर्डन है, ठीक है। कुछ भी अगर गलत भी किया है, या अपनी ही कमियों के कारण, अपने डाउट फेयर के कारण अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाए, अपने डिज़ायर्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाए, उसका भी गिल्ट है, उसका भी बर्डन है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, खुद को भी हील करें। उनकी सिचुएशन हो सकती है किसी के व्यूअर्स की हेल्थ ख़राब हो, या मनी सिचुएशन हो, ठीक है, या मनी पे एफर्ट्स करने पड़ रहे हो, कोई भी सिचुएशन है, या फैमिली सिचुएशन को हील करना पड़ रहा हो अभी उनको, तो हील भी कर रही, हीलिंग भी चल रही है उनके अभी तो, ठीक है। एम्पायर का एनर्जीज क्यों है एंजल्स, देखो थोड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के ही सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन आपके फेवर में ही सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल वे में करने का, ठीक है। क्यों है एम्पायर की एनर्जीज एंजल्स वीवर्स के पर्सन की थॉट प्रोसेस में वीवर्स को लेकर के क्या चल रहा है। 5 ऑफ फायर का एनर्जी से अभी तो मैं नहीं ले रही, लड़ाई झगड़े रहे हैं आप में, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ की वजह से रहे हैं, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से रहे हैं, या उनके खुद के ही माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनके दिल दिमाग में, उनकी खुद की कमियों के कारण, या नेगेटिविटी के कारण, या किसी लैक के कारण, उसकी वजह से कि ईगोस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डाउट करना, शक्की या चीटफुल बिहेवियर, ठीक है, खुद ही चीट करना, खुद ही ईगो से डील करना, खुद ही गुस्सा करना, खुद ही मूव ऑन कर लेना, ये भी हैबिट है कुछ के पर्सन की, खुद ही में फियर्स होना कि फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है, और फिर आप पे ही वो करना, आपको ही मैनिपुलेट करना, या आप पे गुस्सा वो करना, तो ये चीज़ें भी हैं आपके पार्टनर की, तो वो चीज़ें भी एक्नॉलेज करें कि कहीं ना कहीं गलती तो आपके पार्टनर में ही है, इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से ही हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन भी करें व्यूवर्स आपके पर्सन। एंजल्स क्यों है एम्परर का एनर्जीज व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है व्यूवर्स के पार्टनर का के लिए, पता नहीं क्या हो गया आज, व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन है, दिमाग से क्या सोचते हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली क्या सोच रहे हैं एंजल्स व्यूवर्स को लेकर के। 10 ऑफ अर्थ, राइट, 10 ऑफ अर्थ, आपसे देखो वो चाह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी हो इस रिलेशन में, कमिटमेंट हो, अबंडेंट हो ये रिलेशन, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, और जिनका मैरिज नहीं हुआ है वो आपके से मैरिज करें, आपका से घर बसाने की भी सोच रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और एक, ठीक, और मनी इश्यूज थे तो ऑब्वियसली अगर मनी की वजह से नहीं कर रहे थे तो सोच रहे हैं मनी को कैसे अचीव कर ले, या करियर को तो करें, आपसे ये चीज़ें आपके लिए करें, ये ठीक है कुछ, एंड या तो फैमिली नहीं जिनकी मान रही थी तो फैमिली को कन्विंस करें, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड कमिटेड है तो उसको कैसे एंड करें, ठीक है, वहाँ से कैसे वॉक अवे करें, या किसी और लव अफेयर में थे तो, या खुद के ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच थी, ईगो था, डाउट थे, उसको कैसे रिलीज़ करें, ठीक है, मेटलिस्टिक्स अपनी आदतों को, या इस तरह के बिहेवियर को, ठीक है, एंड देन क्वीन ऑफ बैंड आपसे बात करें वो, ठीक है, क्योंकि आपको एडमायर बहुत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा विजनरी पर्सन है, साइकिक हैं, हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, एक्शन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, राइट, तो आप से तो वो आपकी ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं, आपके टैलेंट को भी एडमायर करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ही एडमायर करते हैं, और एज अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर
आप हो उनकी लाइफ में तो कोई कुछ कहना ही नहीं है उनके लिए तो फिर, ठीक है, चाहे अभी शादी हुई है चाहे नहीं हुई है तो, ठीक है। और आपसे अगर इम्बैलेंस है या आपसे अभी मैरिज नहीं हुई है या नो कॉन्टैक्ट में हो तो उनकी, ठीक है, उनको खुद में भी कमी लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इवन फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, तो आपके बिना वो कमी महसूस करते हैं किसी ना किसी तरीके की अपनी लाइफ में, अपनी, ठीक है जी, सिचुएशन में, तो इम्बैलेंस हो जाते हैं आपके बिना। बेशक से आप कुछ ना भी करते हो, उनके लिए एक सलाह देते हो या उनके बस कम्युनिकेशन में भी हो ना, उनके साथ भी हो, तो उनको एक हौसला मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है हर चीज़ करने की, एक इंस्पिरेशन मिलती है कहीं ना कहीं आपसे, ठीक है, हीलिंग मिलती है। और जब भी आप नहीं होते ना उनकी लाइफ में तो वो चीज़ें लैक कर जाते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में कोई भी है ना, अगर उनकी लाइफ में आपके अलावा, तो वो उनको मैनिपुलेट ही करता है, अपनी ज़रूरतों के लिए के हिसाब से उनको डील करता है, या अपनी ज़रूरतों के लिए ही वो उन पे डिपेंडेंट है, आपके पार्टनर पे, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कराना और बाद में उन, तो कहते हैं ना, खंजर पीठ पीछे खंजर भी घोंप देते हैं आपके पार्टनर के, या मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, या धोखा दे देते हैं किसी तरीके का, ठीक है, ये चीज़ें करते हैं। तो कोई अगर इसके अलावा कोई है उनके लाइफ में तो, और एक आप है कि सपोर्टिव है हर तरीके से, तो वो चीज़ें उनको कमी खलती है आपकी। पेज ऑफ अर्थ आपकी न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एंजेलिक बीइंग लगते हैं उनको अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, एंजेलिक बीइंग, और वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे संगत में हो रहते हो वैसी रंगत हो जाती है, तो आप तो स्पिरिचुअल हो, तो आपसे, ठीक है, आप आपसे भी जुड़ करके वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और किसी और उसमें रहते हैं तो वो वैसे ही हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक, इगोस्टिक, डिसीटफुल, ठीक है, इस तरीके के मेटेरियलिस्टिक। अब वो उस हर चीज़ों से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके रिलेशन में डिलेज होती है, आपको इग्नोर करना पड़ता है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी खुद की कमी है या कोई थर्ड सिचुएशन है, वो हर उस चीज़ से, थर्ड चीज़ से वो कवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो दिल और दिमाग की एनर्जीज में तो ये चल रहा है इंटेंशंस में आपको लेकर के, ठीक है, कि आपकी तरफ ही बढ़ना है उनको, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है उससे उनको, ठीक है, उससे उनको वॉक अवे करके मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलिए एक्शन की बात कर लें, तो एक्शन क्या लेंगे, क्या लेंगे ऐसा एक्शन, यही एक्शन लेंगे जैसा दिल और दिमाग से सोच रहे हैं, आपसे बैलेंस करना, एक न्यू बिगनिंग करना, इसमें स्टेबिलिटी करना, इस रिलेशन को हील करना, बैलेंस करना, ठीक है, इसमें कमिटमेंट करना, अबंडेंस क्रिएट करना, स्टेबिलिटी क्रिएट करना, थर्ड पार्टीज है या कोई थर्ड सिचुएशन है तो उससे वॉक अवे करना, उसको एंड करना। चलिए तो आप कीजिए प्रे, मैं आपके लिए अनफोल्ड करती हूँ। मैसेंजर ऑफ आर्थ, एम्प्रेस, किंग ऑफ एयर, मून, हैंग्ड मैन, एट ऑफ फायर, राइट। नेक्स्ट एक्शन की बात करें गाइस, आपके पार्टनर की, पर्सन की, जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, देखो लव पार्टनर के बारे में सोचते हो, मैरिड पार्टनर के बारे में सोचते हो, तो आप उनको ऐसे कंसिडर किया करो, ठीक है, कि हाँ, या किसी और रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, ठीक है, होता है ना कि सभी से रिश्ते कभी सही होते हैं, कभी, तो कोई किसी के बारे में भी सोच करके देख सकता है, ठीक है, रेडी, बहुत से लोग होते हैं कलेक्टिव में, एक के लिए तो हो नहीं रही, हज़ारों होते हैं, लाखों भी होते हैं, ठीक है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस सोच लिया कीजिए। तो उसने पास में ये सिचुएशन आपकी रही होगी, ठीक है, तो अभी उन करंट में उनकी थॉट आपके लिए चल रही है, चाहे वो आप लव पार्टनर है, चाहे मैरिड पार्टनर है आपका ये, ठीक है, चाहे, ठीक है, आपका करियर एरिया से है, जॉब एरिया से है, फ्रेंड सर्कल से है, फैमिली से है, रिलेटिव से है, कोई भी है, ठीक है, तो उनके मन में ये चल रहा है अभी, उनके थॉट्स और माइंड में, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये लव और रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो लव पार्टनर वाले लव के अपना लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर कंसिडर कीजिएगा, और बाकी और रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है, तो आप उनके हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं आपके पर्सन, टाइम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ लेने में, ठीक है, क्योंकि अभी तो दो सिचुएशन है, कुछ ना कुछ एक को एंड करना है या बैलेंस करना है, देन आपकी तरफ बढ़ना है ना, ठीक है, चाहे वो खुद के उनके डाउट है, फियर है, ईगो है, चीटिंग का हैबिट है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, ब्लैक माइंड मेंटेलिटी है उनकी, ठीक, या कोई थर्ड पार्टीज है, या कोई मनी अचीव करना है, करियर बैलेंस करना है, या हेल्थ बैलेंस करना है, या
फैमिली को कन्विंस करना है, ठीक है, व्हाटएवर। तो ठीक है, आप वो चीज़ें बैलेंस करके या मूव करके रिमूव करके ही बढ़ेंगे ना, रिमूव करने वाली चीज़ों को रिमूव करके, बैलेंस करने वाली चीज़ों को या अचीव करने वाली चीज़ों को अचीव करके ही बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे, वो हैंग्ड मैन का कार्ड है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में काफ़ी सोचने वाले हैं वो इस रिलेशन के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, सोच समझ के ही एक्शन लेंगे, ठीक है। थोड़ा पॉज लेने वाले नेक्स्ट सेक्शन से पहले, वो चाहे अभी कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, थोड़ा टाइम अभी और लेने वाले हैं आपकी तरफ कुछ प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर सोच विचार करेंगे, देन वो आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को अगर उन्होंने अभी तक नहीं एक्सप्रेस किया तो अपनी डिज़ायर्स को तो एक्सप्रेस करेंगे वो चीज़ें। कोई आप में मनमुटाव थी, गलत फहमियाँ थी, ठीक है, तो वो चीज़ें, या उन्होंने कोई चीट धोखा किया था या आपने, ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो, ठीक है, राइट। थोड़े इमोशन की कमी हो सकती है नेक्स्ट सेक्शन में, तो ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल काफ़ी होंगे नेक्स्ट सेक्शन में थोड़े, और पैशनेट भी होंगे थोड़े, ठीक है, अगर तो राइट। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है, आपको मैरिज की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। जितने लोग मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज से तो फर्दर आपके रिलेशन में कुछ फर्टाइल हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ के रिगार्डिंग, बेबी कंसीव को लेकर के बात हो सकती है, ऑफर मिल सकता है अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, नहीं तो उस रिलेशन में स्टेबिलिटी अबंडेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, राइट। तो कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, ठीक है, ऑफर रिसीव होगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे और हैंगडमैन का भी कार्ड है, तो टाइम लेकर के ही वो अपना एक्शन करेंगे अपनी आपकी तरफ जब भी करेंगे, ठीक है। 12 डेज लग सकते हैं किसी के लिए, 12 डेज, 12 वीक्स। 12 वीक्स कितने होते हैं, 3-4 महीने में भी, ये भी है कि कुछ के व्यूवर्स तो 3-4 महीने ले लें। 18 आवर्स, 18 डेज, 12 आवर, 12 डेज कुछ के लिए, ठीक है। 18 वीक्स तो नहीं कहूँगी मैं, ठीक है, 2-3 महीने तो लेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपके पार्टनर 1 मंथ तो मैक्सिमम है, 1 से 3 मंथ, ठीक है। 1 से 3 मंथ का टाइम भी ले सकते हैं, या 1 से 3 हफ्ते का, या 1 से 3 महीने का भी टाइम ले सकते हैं कुछ के व्यूवर्स, ये एक्शन आपकी तरफ लेने में, ठीक है। और कुछ के लिए ये 12 घंटे में, 12 दिन में, 18 घंटे, 18 दिन में, 9 घंटे, 9 दिन में, 3 घंटे, 3 दिन में भी आपको रिसीव हो सकते हैं, 8 घंटे, 8 दिन में भी रिसीव हो सकते हैं ये, ठीक है। और उन्होंने देखो कोई बात छुपाई थी ना आपसे, या कोई सीक्रेट छुपाया था, या कोई चीटिंग की थी, या अपने इमोशंस ही या अपने डिज़ायर्स को छुपाया था, हाइड किया था, तो वो चीज़ें आपसे, ठीक है, ऑथेंटिक रूप में कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, रिवील करेंगे आपसे, एंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आपको कमिटमेंट मिलेगा मैरिज का, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का, मैरिज से तो फर्दर इसमें स्टेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ, राइट। आपके पर्सन आपकी तरफ, देखो कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, कुछ के पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, या आप लोग, ठीक है, रिलेशन में, यूनियन में, तो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं कहीं, ठीक है, ट्रैवल पे भी जा सकते हैं किसी तरीके की, ये चीज़ें हैं। तो ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होने जा रहे हैं, ठीक है। और टाइमलाइन मैंने बता ही दी, आप लोगों को गौर से वीडियो में देख लेना, ठीक है। चलो, जितनी अभी टाइमलाइन बताई ना मैंने कि कितने से कितने टाइम के में हो सकता है, ठीक है, गौर से देख लेना वीडियो में, वीडियो को पॉज करके, रिवाइंड करके, राइट। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, चलो गाइडेंस आपके लिए सेट कर ली जाती है, क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के मेरे व्यूवर्स को। देयर समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ बेटर ये होने वाला है आपके रिलेशन में, सो पेशेंस रखिए, टाइम ले, वो लगता है तो लग रहा है तो कुछ, लेकिन बेटर भी होगा, और कुछ बेटर वे में ही होगा आपकी एक्सपेक्टेशन से, जैसा आपने या जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर वे में ही होगा, या उससे कुछ बेटर ही रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। कुछ ज़्यादा बेहतर ही, या उससे ज़्यादा कुछ आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा ही कर दें आपके लिए कुछ आपके पार्टनर। असर्टिव रहने की आपको बस ज़रूरत है इस रिलेशन के लिए, असर्टिव रहिए, अलाव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ट्रस्ट कीजिए, एक्शन लेते रहिए, अगर एक्शन की जरूरत है तो आपको कुछ इसके लिए, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये सभी का हो जाएगा, कुछ के लिए आवर्स में, कुछ के लिए डेज में, कुछ के लिए वीक्स में,
और कुछ के लिए मंथ में हो जाएगा आप लोगों के लिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, लुक फॉर अ साइन, क्योंकि अभी देखो जिनका मंथ में होना है या वीक्स में होना है उनके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। या पास्ट में राइट टाइम नहीं था ना, इसलिए नहीं हुआ, अब ये राइट टाइम है, तो अब ये आपके लिए हो जाएगा कुछ डेज आज वीक्स में, ठीक है। और जितने लोग अभी कुछ, ठीक है, जिनके लिए कुछ मंथ भी लगने हैं तो उनके लिए ठीक है, कुछ जिनका थोड़ा टाइम लेकर के होना है ये, उनके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। आप तब तक लुक फॉर अ साइन, साइन सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही हैं आपको एंजल्स की तरफ से, उस पर ध्यान रखिए। चाहे टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है उस पर ध्यान रखिए, या एंजल नंबर या सॉन्ग्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, या आपके पार्टनर भी कोई साइंस देते हैं या मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं तो उसके थ्रू, ठीक है। अभी अनलाइकली है करंट की सिचुएशन में, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए, कुछ व्यूवर्स को, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए एकदम करंट में आप सोच रहे हो ना, जैसे मैंने बताया नॉट द राइट टाइम है उनके लिए, ठीक है। उनको थोड़ा सा वेट कीजिए, उनके लिए कुछ वीक्स या मंथ में होना है, ठीक है। और बाकी व्यूवर्स के लिए हो जाएगा जल्दी, ठीक है। और आपको अगर ये सिचुएशन अनलाइकली लग रही है आपको कि नहीं हो सकता है, तो एंजल्स करें ऐसा कुछ भी नहीं है, असर्टिव रहिए आप, ठीक है। असंभव कुछ भी नहीं है, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं असर्टिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ट्रस्ट कीजिए आप, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं इस रिलेशन में आपके लिए, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही है, आपके रिलेशन की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, अगर कमिटमेंट नहीं मिली थी तो ये जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस रिलेशन में, बेटर वो सब चीज़ें आपके लिए होने वाली है। एक्शन भी रिसीव होगा आपको, आप भी एक्शन लेते रहिए जिस भी तरह के एक्शन रिक्वायर्ड है। आज के और एंजल्स, और कुछ ज़रूरत पड़ती है तो अपने एंजल्स से, ठीक है, प्रेयर्स के थ्रू, ठीक है, उनसे प्रे कीजिए, वो आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे। एंजल्स से ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, सब चीज़ें हो रही हैं आपको। जिनको भी ये चीज़ें ना नामुमकिन लग रही हैं, खासकर जिनको, तो उनको एंजल्स की खासकर गाइडेंस है कि ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें हो रही है आपके लिए, ठीक है। सब कुछ हैप्पी चेंजेस हो रहा है इसमें, बिग हैप्पी चेंजेस ही हैं आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। और ट्रस्ट इश्यूज थे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे आप लोगों में, आपके रिलेशन से, और सब सही हो जाएगा। आपके पर्सन, जिनके पर्सन डाउट करते थे तो वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी, आप डाउट करते थे वो चीज़ें भी इम्प्रूव सही हो जाएंगी, या आपके पर्सन चीट करते थे तो ठीक है वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि हरमिट का कार्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो रियलाइजेशन कर रहे हैं अपनी गलतियों को या कमियों को, ठीक है, अगर उनमें कमियाँ थी तो, ठीक है। नहीं तो अगर कोई और तरीके से सोल्यूशन गेन करना था, मनी को बैलेंस करके या किसी को कन्विंस करके या किसी को रिमूव करके, तो वो उसका भी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं और वो सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। और हो जाएगा सोल्यूशन एंजल्स की तरफ से भी, एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। तो ये है एनर्जीज आपके लिए। और नेक्स्ट सेक्शन, आपके पार्टनर के एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, देयर एंड इंटेंशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू, देयर हार्ट वर्सेस माइंड इंटेंशन फीलिंग्स फॉर यू, राइट। तो गाइज आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, आपके पर्सन से, आपकी सिचुएशन से, राइट, जिनसे भी आप सोच रहे थे, राइट, जिनको भी लेकर के आप सोच रहे थे रीडिंग, क्योंकि काफ़ी जनरल यू नो, मैं लाइव सेशन करती हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी को अपनी इन लॉज के बारे में जानना था कि उनके इन लॉज क्या सोच रहे हैं, उनकी सासू मॉम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी, अगर कोई अपनी इन लॉज के बारे में सोच रहा है कि मेरे इन लॉज मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे, तो वो उनको कंसिडर करके सोच सकते हैं, ठीक है। या कोई किसी का हस्बैंड क्या सोच रहा है उनके लिए, या किसी का लवर क्या सोच रहा है, तो वो उस तरीके से कंसिडर करके ये रीडिंग को देख सकते हैं, और वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपकी तरफ वो भी अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लिया कीजिएगा रीडिंग को, या कंसिडर किया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट, and Instagram link is given in this video's description box, right, and personal readings are paid, right. So आप लोग ये रिसीव कीजिए, ठीक है। और कुछ रेजोनेट हुआ है या ब्लेसिंग्स रिसीव करने चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ये वीडियो चैनल को औरों तक शेयर करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रिसीव कर सकते हैं, इस ब्लेसिंग्स को। तो आप ये करिए, मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, हाँ, एंड डोंट forget to press the notification bell also, guys. And thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care, God bless you.